दोस्तों, और वैसे आप उम्मीद है सब अच्छे से होंगे और क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हमारे वीडियो के अगला सीरीज जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन, जो कि क्लास 10 का है। एक्सरसाइज 9.1 को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन आप ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें तीन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या चीज़ है? लाइन ऑफ साइट। सेकेंड चीज़ है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड थर्ड चीज है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इन तीन चीजों को समझना है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी चीज है। लाइन ऑफ साइट कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और हमारी आंख यहाँ पे है। तो इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे? सर को ऐसे उठाएंगे। तो जब हम सर को उठाएंगे तो एक ऐसी लाइन हम खींच सकते हैं जो कि ये इसको देखेंगे हम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये हॉरिजॉन्टल यहाँ लाइन, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे आँख के सामने जो लाइन जाएगी इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल या लाइन ऑफ साइड आएगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज ऐसी है जो मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, अपने से नीचे की तरफ, कोई या मैं बिल्डिंग पर खड़ा हूँ या मैं यहाँ जमीन ग्राउंड पे खड़ा हूँ और ग्राउंड पर ही देख रहा हूँ। तो कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे है, मैं इस चीज को देख रहा हूँ। तो इसको देखने के लिए मुझे नजरें नीचे करनी पड़ेगी और नजरों से और ऑब्जेक्ट से हम निकलाएं पीछे की, तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एलिवेशन। और इसका यदि हम हॉरिजॉन्टल देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो लाइन ऑफ साइड एंगल बनाया है इसको डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, डिप्रेशिएशन। ठीक है, जो भी नीचे की तरफ देखेंगे तो लाइन ऑफ डिप्रेशिएशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि हम ऊपर की तरफ देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, जो तो एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन क्या कराए आपको? क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या करें कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stayed and tied from the top of vertical pole to the ground। क्या कर रहा है कि ये कोई पोल है और सर्कस का जो आर्टिस्ट है क्लाइंब कर रहा है एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, जो कि रोप की लंबाई क्या है? 20 मीटर। उसको एक जो सिरा है इस की एक कोण है जो वह कहाँ अटैच है? हमारा पोल पर। और एक कोण क्या अटैच है? ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि और वो जो ग्राउंड से एंगल बना रहा है वो बना रहा है एंगल 30 डिग्री का। ठीक है, तो हमें निकालनी है क्या? उस पोल की हाइट निकालनी है। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो आर्टिस्ट है वो एक रोप बांधी हुई है। ये रोप का एक सिरा किससे बांधी हुई है? पोल से। ये हमारा पोल है, ठीक है, और एक सिरा क्या है? ग्राउंड से अटैच है। ठीक है, तो और इसके बीच का एंगल क्या बन रहा है? 30 डिग्री, क्वेश्चन में बोलेगा। और इस रोप यहाँ पे हमारा है रोप है, इसकी जो लंबाई है क्या है? 20 मीटर। ठीक है, या कोई डिस्टेंस होगा इसका। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पोल की हमें लंबाई पता करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ यही जा रहा है, इस ट्रेंगल जब इसको हम बनाएंगे फिगर तो ट्रेंगल बनेगा। और ट्रेंगल में क्या देखेंगे कि ये एक हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है और ये हमारी बेस लाइन है। हमें क्या पता करना है? पी पता करना है। तो बी से कोई मतलब ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम कोई ऐसा फार्मूला आप याद करेंगे जिसमें क्या हो? पी भी हो और एच भी हो। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सब दो फार्मूले मिलेंगे, कोसेक थीटा और साइन थीटा। जैसे साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच, और कोसेक थीटा क्या होता है? एच बाई पी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली सिंपली हम याद कर सकते हैं साइन थीटा का हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? इसका सोल्यूशन कैसे होगा? सोल्यूशन लिखेंगे हम, उसमें हम इस फिगर को दर्शा देंगे और इसमें बताएंगे हाइपोटेन्यूस हमारा क्या बना है? 20 मीटर, जो कि क्या है? रोप की लंबाई है, रोप की लेंथ है। पोल की लंबाई में मान लेंगे पोल लेंथ, मान लेंगे पी, तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या?
वी नो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। पी क्या है हमारा, पी हमें मालूम करना है, एच क्या है हमारा 20 मीटर, और साइन क्या है साइन 30 डिग्री। वी नो चूंकि लिखेंगे यहाँ पर, वी नो साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। यहाँ 1/2 हम डायरेक्ट पुट करेंगे इक्वल टू पी बाई 20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पी इक्वल टू 10 मीटर। मीन्स पोल की जो लंबाई है हमारी 10 मीटर है। तो हमें क्या पता करना था, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे ये हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और भी जो भी रेशियो होते हैं क्या होते हैं, tan थीटा होता है जो कि क्या होता है p बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सेक cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि h। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे एलिप्टिक एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए ट्री, क्वेश्चन आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ठीक है, उसको हमसे देख लीजिए। इसमें हम लिखा है कि ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टोन एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। मतलब क्या कर रहा है कि कोई एक ट्री थी, एक कोई मान लीजिए ट्री है, ऐसा ट्री है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है कि इसमें से कहीं किसी पार्ट से यह टूट गया है, मान लेते कि यह यहाँ से टूट गया है, ठीक है, और ये टूट कर क्या हो गया, झुक गया, मतलब यह इधर, ये टूट के इधर गिर गया, ठीक है, ग्राउंड से। ये हमारा क्या है ग्राउंड है। ये ग्राउंड में गिरा तो क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री विथ हिट, मतलब ग्राउंड से क्या बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यह हमारा क्या है ट्री है। आगे क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब क्या कर रहा है कि फुट ऑफ ट्री और जहां से ट्री का जो टॉप पॉइंट है वो टच कर रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ है 8 मीटर, ठीक है। तो क्या कर रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री पूछ रहा है, हाइट ऑफ ट्री यानी कि हाइट ऑफ, इसका यदि हाइट ऑफ ट्री बोल रहा है तो पहले हम इसका निकालेंगे, यानी कि यह हम देखेंगे या फिगर से क्या मिल रहा है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस। क्या क्या चीजें पता है साइन 30 डिग्री, तो हम फर्स्ट क्या निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो सोल्यूशन में लिखेंगे कि ट्री नीचे गिर रहा है तो एंगल ऑफ, या जो भी आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। बेस की लंबाई कितनी है 8 मीटर। हमें पी पता करना है यानी कि हाइट ऑफ ट्री पता करनी है, हाइट ऑफ ट्री। अब देखिए जो पहले हाइट था, हाइट जो पहले ट्री का था, ये भी तो ट्री का ही हाइट का पार्ट है और ये भी रह गया, ये तो टूट गया हुआ है ना। तो टोटल हाइट जो हमारी थी इतनी थी, मतलब एच जो था यहाँ था वो एच नीचे गिर गया, तो एच प्लस पी यानी कि एच प्लस पी जो हमारा होगा ये हाइट होगी एक्चुअल ट्री के। तो दोनों को हमें निकालना है वैल्यू, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम tan थीटा यूज करेंगे, क्योंकि पी और बी देखिए एक इक्वेशन बनाएंगे, ये देखिए ये इस फार्मूले में 3 अननोन है थीटा पी और एच। तो हमें कम से कम 2 चीजें पता होनी चाहिए जिससे हम थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपल फर्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे पी और बी का रिलेशन। तो क्या हो जाएगा tan थीटा वी नो पी अपॉन बी, थीटा का मान क्या है tan 30 डिग्री इक्वल टू पी हमें निकालना है और बेस की वैल्यू कितना है 8 मीटर। tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 1/√3 इक्वल टू पी बाई 8। पी से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8/√3, ठीक है। अब देखिए पी की वैल्यू तो हमें निकल गई, अब हमें निकालनी क्या एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू इसमें किसमें आ जाएगी, किसी से भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा से, कोसेक थीटा से, कॉस थीटा से, किसी से भी निकाल सकते हैं हम। ये साइन थीटा से निकालते हैं, साइन थीटा से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पी अपॉन में एच। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, पी की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई है 8/√3 अपॉन में एच। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/2 8/√3 एच। इसको हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एच 16/√3, ठीक है। तो एच हमारा क्या हो जाएगा 16/√3, या इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16√3/3 मीटर। अब हमें एक्चुअल लेंथ पूछ रहा है ट्री की, तो वो भी हम निकाल सकते हैं।
हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्री h प्लस पी। h हमारी कितनी है 16 अपन अंडर रूट थ्री प्लस p कितनी है 8 बाई रूट थ्री। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 24 अपन में रूट थ्री। इसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 24 रूट थ्री अपॉन में थ्री। थ्री से काट दीजिए इसको तो 8 बार में चला जाएगा 8 रूट थ्री मीटर। तो 8 रूट थ्री मीटर हमारी वो क्या है हाइट ऑफ ट्री है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट थ्री का मान क्या होता है 1.73। तीन हो जाएगा 8 3 के 24, 8 3 जा 24, 4 2 8 7 जा 56 और 2 कितना हो जाएगा 58, 8 5 8 1 जा 1 और 5 30, 13.84 इस हाइट ऑफ ट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें बस चीजों को समझना है अच्छे तरीके से। और फिर क्वेश्चन में हमें तीन ही अननोन है, थीटा और दो साइड्स, ठीक है, कोई भी दो साइड का रेशियो और थीटा, तो वहां से हम आंसर को इजीली निकाल सकते हैं। बस क्या है चीजों को समझना है, उससे फिट करना है अपने फार्मूले पे और निकालना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि और 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। कह रहे हैं कि ये कोई बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर लंबा है, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये 30 मीटर लंबा है। अब क्या कर रहा है कि जो बॉय है उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। मतलब ये ग्राउंड है मेरा, ये हमारा क्या होगा ग्राउंड है, यहाँ पे खड़ा हुआ लड़का इसकी हाइट कितनी है 155 मीटर। आगे कर रहा है क्वेश्चन में कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, मतलब ये ऊपर देख रहा होगा एलिवेशन है, तो यहाँ से इसकी हाइट क्या है, एंगल क्या बना रहा है, यह बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 32 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब क्या कर रहा है कि पहले वो खड़ा था तो क्या बन रहा था यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। अब कह रहा है एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, पहले तो यहाँ खड़ा है, जब वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है तो क्या बना रहा है एंगल 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले कोई एक बिल्डिंग थी, मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ से मैंने देखा तो 30 डिग्री बनाया, फिर मैं कुछ दूर चला और फिर देखा तो बन रहा है कितना 60 डिग्री एंगल। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यह कितना दूर चला था, इस दूरी को हमें निकालना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप एनालाइज करेंगे तो 1.5 मीटर का था, ये भी हम ग्राउंड लेवल पर लेकर आएंगे पूरे ट्रायंगल को। तो हम यहाँ से यदि यहाँ की हाइट देखें तो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन पूरा इस ऊपर वाले ट्रायंगल को हम करेंगे, हमें पता करनी है इसकी वैल्यू, यह हमारा अननोन है, लेकिन यह पता कब निकलेगा जब हमें इस लेंथ पता होगा, क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले पूरी की लेंथ हम पता करेंगे, जब हम 30 डिग्री का रेशियो लेंगे तो ये पूरा लेंथ आएगा, सॉरी ये 60 डिग्री है, तो देखिए हम यहाँ फार्मूला क्या यूज करेंगे, हमें क्या यूज आ रहा है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बेस में क्या आता है tan थीटा, tan थीटा का हम इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू p अपॉन में b। थीटा क्या है हमारा, फर्स्ट लेंगे 30 डिग्री तो 30 डिग्री हो जाएगा, सॉरी tan थीटा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 28.5 मीटर। बेस मेरा कितना है x प्लस वाई, ये पूरी लेंथ है हमारी, तो x इतनी दूरी और इतनी दूरी कितनी हो जाएगी y, तो x प्लस वाई। इसको सॉल्व करेंगे tan 30 मान कितना होता है 1 बाई रूट थ्री 28.5 अवान में x प्लस वाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 अंडर रूट थ्री, ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। यदि इसको भी हम सॉल्व करना चाहें लिख सकते हैं इसको, देखिए 28.5 को हम सॉल्व करेंगे 28.5 गुणे में 1.73, तो ये आ जाएगा हमारा 49.30 x प्लस वाई, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन किससे बनेगा, सेकेंड वाले त्रिभुज से। एक तो हमारा ये पूरा हो गया था ए बी सी,
यह हमारा त्रिभुज किससे था, त्रिभुज ए बी सी, राइट एंगल था त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। और यहाँ डी रख देते हैं। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगा, त्रिभुज डी बी सी से क्या बनेगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, सेम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बट यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, सेम होगा 28.5, बेस बदल जाएगा, बेस क्या है हमारा, ओनली दिस डिस्टेंस यानी कि y। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, 28.5 अपॉन में y। इस इक्वेशन में जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू 28.5 √3, यह इधर चला जाएगा और यह इधर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 28.5 अपॉन में 1.73, 16.47 मीटर। मतलब y की जो वैल्यू आ गई है हमारे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और फर्स्ट में दी y की मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू मेरा कितना है 49.30, x प्लस y का मान यहाँ से लिख सकते हैं 16.47 इक्वल टू 49.30, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49.30 माइनस 16.47। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 7 3 2 12 4 8 8 में 6 2 और 4 में 6 3, 32.83 मीटर यानी कि 32.83 यानी कि 32.83 मीटर क्या हो जाएगी हमारी x हो जाएगी। तो x ही हमें निकालना था, यही तो दूरी चला था लगभग, तो मतलब कितना हो गया हमारी वॉकिंग डिस्टेंस कितनी हो गई, लिखेंगे हम वॉकिंग डिस्टेंस बाई y इक्वल टू 32.83 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं आने के, तो उसको देखते हैं। सिंगल सा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का। मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन कर रहा है कि 1.2 मीटर, क्वेश्चन भी दिख रहा है वो आपको डिस्प्ले पे। क्वेश्चन कर रहा है कि ए 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड। आपको फिगर भी दिया हुआ 9.3 फिगर है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक 1.2 मीटर टाल गर्ल है और गुब्बारे को बना दिया, गुब्बारे को बना दिया। ये हमारा गुब्बारा 1 है और ये हमारा गुब्बारा 2 है। ये ग्राउंड से इसकी कुछ हाइट दी हुई है, वो कितनी है 88.2 मीटर। ये ग्राउंड है मेरा, ठीक है, ये ग्राउंड है। और क्या कर रहा है कि 1.2 मीटर टाल गर्ल यहाँ खड़ी है कहीं पे, इसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। अब क्या करें कि गुब्बारे, फर्स्ट गुब्बारे को देख रही है, यह 60 डिग्री बना रहा है, यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है। और जब सेकेंड गुब्बारे को देख रही है यहीं से, तो क्या बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। तो हमें क्या पता करना है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट डिस्टेंस ऑफ 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। क्या कर रहा है क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले गुब्बारा दोनों सेम ही है, ठीक है, हवा इधर से चल रहा है। कह रहा है कि लड़की जो है वो 1.2 मीटर लंबी है, वो खड़ी होकर एक गुब्बारे को देख रही है। गुब्बारे को जब देख रही है तो उसका एंगल कितना है 60 डिग्री का, उसके एलिवेशन से, मतलब आई से बन रहा है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। सम टाइम्स बाद गुब्बारा जहां था वहां से हवा बहकर यानी कि बहकर वो आगे उड़ता हुआ दूसरे पोजीशन में चला गया। अब फिर देखती है तो उसका एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि वह कितना दूर उड़ कर गया, इस डिस्टेंस को हमें पता करना है, ठीक है। सिमिलर जैसा क्वेश्चन है, यहां से हम यदि ग्राउंड से एक परपेंडिकुलर डाले तो ऐसा एक ट्रेंगल बनेगा। हमें पता करनी है ये वाली डिस्टेंस एक्स हमें क्या करनी है, पता करनी है। इसको भी हम मान लेंगे कुछ, इसको मान लेते वाई डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ए बी सी और एक ए डी एफ ई मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी दो इक्वेशन बनेंगे, उस इक्वेशन से हम इजी फाइंड आउट कर लेंगे।
फर्स्ट हम इक्वेशन यूज करेंगे, ट्रायंगल यूज करेंगे ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी से हमें क्या मिल जाएगा, सिमिलर कोई एक हम रेशियो ये उठाएंगे यहाँ से जो हमें पता हो। हमें नोन क्या है, इसकी हाइट और एंगल, ठीक है, दो चीज पता है, एक चीज हमको निकाल लेंगे। अब देखिए इसकी हाइट कितनी होगी, ये चीजें हमें कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्ट 88.2 नहीं पुट करना है, क्योंकि जो गुब्बारे की हाइट है ग्राउंड से वो 88.2 है, बट लड़की की हाइट 1.2 मीटर है, तो इसको इसमें से हम रिड्यूस कर देंगे। तो इसका कितना हाइट आ जाएगा, मेरा यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए, तो 88.2 में से 1.2 हम माइनस करेंगे तो 87.0 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रायंगल एबीसी से हमें क्या मिल जाएगा, एक परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन में बेस। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। पी की वैल्यू हमने क्या निकाला, 87 मीटर, और y यानी कि b की वैल्यू क्या है, y है, y यहाँ से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 87.√3। ये हमारी आ गई एक वैल्यू। सेकेंड ट्रायंगल को हम इस्तेमाल करेंगे, ट्रायंगल ए डी ई। तो क्या आ जाएगा मेरा, tan 30 डिग्री, इसका बेस क्या है, ये लंबी है, यानी कि p अपॉन में b, p की वैल्यू कितनी है 87 और b की वैल्यू क्या है, हो जाएगी x + y। अब देखिए tan 30 डिग्री जब बात करेंगे, यह बड़ा वाला ट्रायंगल है, और बड़े वाले ट्रायंगल में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की बेस यानी कि ग्राउंड की जो डिस्टेंस होगी वो आएगी। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन में x + y। इसको जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x + y इक्वल टू 87/√3। अब हमें पता है 87/√3, यहाँ से हम वैल्यू को पुट कर लेंगे, x 87/√3 इक्वल टू 87/√3। इसको उधर करेंगे तो 87√3 माइनस 87 अपॉन में √3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अंडर रूट मेरा 3 एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 87 3 माइनस 87, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1 to 61 हो जाएगा, 87 हो जाएगा √3। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 17 174 हो जाएगा √3। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक आंसर हो जाएगा। अब इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं इजी करने के लिए, 1/√3 1/3 तो 174 ये हो जाएगा मेरा √3 अपॉन में 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 3 5 बटा 3 बटा 24 यानी कि 58.3 मीटर आंसर हो जाएगा एक्स का। एक्स ही हमें पता करना था, यहाँ से एक्स पता करना था कि कितना दूर वह उड़ के गया है उस समय इस ड्यूरेशन में, तो 58/3 मीटर वह उड़ के गया है। या तो यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, या तो इसको एक स्टेप और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आई होगी। इसकी समरी क्या है, समरी क्वेश्चन का ये है कि कोई भी क्वेश्चन दिया होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें क्या दिया होगा कि किसी चीज को हम देख रहे हैं या किसी चीज को कहीं से हम फेंक रहे हैं, कोई चीज अटैच है। तीन चीजें हमारी वेरिएबल होती हैं। वन कि जब हम किसी को देखते हैं या कोई चीज कहीं से गिरती है, तो एक तो होगा एंगल, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, सेकेंड क्या चीज होगी, उस वस्तु यानी कि थिंग्स की कोई हाइट होगी या नीचे कोई हाइट होगी। ठीक है, और उसकी जहां से हम देख रहे हैं उसकी एक ग्राउंड की डिस्टेंस होगी। तीन चीजें होंगी। एक ट्रायंगल उससे हम बनाएंगे जिसमें एक थीटा होगा, पी होगा, बी होगा और एच होगा। किसी दो के रेशियो से इसका हम एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे जिसमें ऐसा बनेगा। अब ऐसे में क्या है, तीन वेरिएबल है, थीटा, पी और एच। ठीक है, इसमें से कोई दो पता हो हम तीसरा निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। नो पैनिक, पैनिक नहीं करना है, चीजों को समझना है कि कैसे चीजें सॉल्व हो रही है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।